कहा जाता है कि जिसने माता पिता की ऊर्ध्व क्रिया नहीं करी, वो चाहे जितना दान पुण्य कर ले उसको क्या मिलेगा। किम दत्तई बहु दान ही पितृ अंत्येष्टिमाचरेत्। आजकल तो भाई भाई में झगड़ा हो जाता है तो माता पिता की अंत्येष्टि में बच्चे नहीं पहुंचते, ऐसा हो गया। सुनिए, इधर देखिए, इनसे बड़ा भगवान नहीं है। इनकी आंखों में कभी आंसू मत आने दे। ये प्रसन्न है, दुनिया की जन्नत आपके पास, आप बोलिए मत, सुनिए। यह प्रसन्न है, इनसे बड़ा कोई भगवान है ही नहीं। कहते हैं कि जो बहू अपने सास ससुर की सेवा करते करते थकती नहीं है, वह अपने पिता के घर के ऋण से और ससुराल के घर के ऋण से वो मुक्त हो जाती है। ऐसा यही भगवान नारायण ने गरुड़ को कहा। बच्चे को बैठा, उसको तेनाग्निष्टोम सदृशम पुत्रम फलमाप्नुयात्। जो श्रद्धा पूर्वक अपने पिता का या माता का जिसने अंत्येष्टि कर्म किया है, उसको इतने यज्ञों का फल मिलता है कि सुख से शारदा भी उस यज्ञ की गिनती नहीं कर सकती, इतना फल मिलता है। तदा शोकम परित्यज्य कार्येण मुंडनम सुत समस्त बांधवैर युक्त सर्व पाप विमुक्त। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र अधिक शोक करता हुआ, कहता है उसकी आंख में आंसू होते हैं और वो सिर का मुंडन अपने बांधवों के साथ करवाता है, तो उसका फल वर्णित किया गया। वर्णन किया है, वो संतान इतनी बड़ी अपराधी है, इतनी बड़ी अपराधी, जिसने माता पिता की मृत्यु पर और अपने केस न बनवाए, मुंडन न कराया, उसका तो किया गया सदगर्म छिन्न भिन्न हो जाता है, उसका तो किया गया यज्ञ छिन्न भिन्न हो जाता है। माता पिता की मृत्यु पर जिसने अपना मुंडन नहीं कराया उसको अपवित्र कहा गया, उसको अशुद्ध कहा गया। अब ये लिखा है, माता पित्रोर मृतौ येन कारितम मुंडनम नहीं। श्लोक समझ में आ रहा होगा। इसका अर्थ है कि माता पिता की मृत्यु पर मुंडनम नहीं कारितम, जिसने मुंडन नहीं कराया। आत्मजा सा कथम गेह संसाराणवतार का, कैसे कहा जाए कि ये उस माता पिता की औलाद है, कैसे कहा जाए उनकी संतान है। जिसने माता पिता की मृत्यु होने पर मुंडन नहीं कराया, उसे संसार सागर से तारने वाला पुत्र कैसे माना जाएगा। कैसे अपेक्षा की जाएगी कि हमें एक ऐसा बेटा चाहिए जो माता पिता को मुक्त कर दे, तार दे। अतो मुंडन आवश्यम नख कच्छा विवर्जित तथा सबांध वस्नात्वा धौत्र वस्त्राणि धारयेत्। पुत्र के लिए माता पिता की मृत्यु पर, चाचा ताऊ की मृत्यु पर मुंडन कराना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये बहुत बड़ा धर्म है, मेरी एक एक बात रिकॉर्ड करने के लायक है। अतः नाखून और कांख के बालों को छोड़कर दाढ़ी मूंछ सहित सिर का मुंडन अवश्य कराना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। मुंडन के समय पर नाखून नहीं कटवाए जाते और कांख के बाल भी नहीं काटे जाते। दाढ़ी और मूंछ, इसमें अकेले सिर के बाल ही नहीं, इसमें दाढ़ी मूंछ सिर के सहित उसको ही मुंडन कहते हैं। स्पष्ट है। अतो मुंडन आवश्यम नखा कच्छा विवर्जितम, नाखून वगैरह छोड़ के, तथा सबांधवस्नात्वा, सभी बांधवों के साथ में वह मुंडन कराए, मुंडन अवश्य कराए। समस्त बांधवों से स्नान करके फिर वह धुले हुए वस्त्र पहने। सुन लो इस बात को, जिनको जानकारी नहीं है उन्हें बता देना। सद्यो जलम समानीह ततस्तम स्नापयेशय मंडये चंदनई सृग्भि भंगवा मृतकन्यतः। कहते हैं कि ताजा जल ला करके सबको पहले पानी से नहलाओ, जल से, उसमें गंगा जल डालो, तीर्थों का जल डालो, और नहलाने के बाद में चंदन लगाओ पूरे शरीर से, घी मिला करके। आप सुन नहीं रहे, पार्थिव शरीर, जो शरीर मृत हो गया है, प्राण निकल गए, उसमें पूरे शरीर में चंदन में घी मिलाओ और पूरे शरीर में चंदन लगाइए।
और जो तुलसी है इतनी पूज्य है, इतनी बंधन है, तुलसी का काष्ठ जलाया नहीं जाता, लेकिन 3 जगह इस तुलसी को जलाने की बहुत बड़ी महिमा है। एक तो भगवान का भोग लगाने के लिए इसको जलाया जाए तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है, एक यज्ञ में इसको जलाया जाए तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है, और एक अपने किसी के पुरखे के मृत्यु के समय पर उसके मस्तिष्क के नीचे रखकर इस काष्ठ को जलाया जाए तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। शमशान घाट में माता पिता के मस्तिष्क के नीचे तुलसी को रखकर, ये गरुड़ पुराण में भगवान ने कहा है, और उस समय इस तुलसी के काष्ठ को जलाया जाता है।